नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बात करने वाला हूं और यह वीडियो खासकर मैंने उन छात्रों के लिए बनाया है जो काफ़ी समय से किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज बीपीएसएससी ने उन्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है जिसके अंतर्गत आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की एक नई वैकेंसी आई है जिसमें कि कुल 43 सीट है। तो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एक फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है जो कि काफ़ी सम्माननीय पोस्ट है और जिसकी सैलरी भी अच्छी है। अगर हम रेंज की बात करें तो एक फॉरेस्ट कई भागों में डिवाइड होता है जिसमें कि एक कई रेंज में डिवाइड होता है और उस रेंज के जो हेड होते हैं जो कि जिनके पास सारा उत्तरदायित्व होता है उस रेंज को संभालने का, उस रेंज में रेवेन्यू कलेक्शन का या उस रेंज के मैनेजमेंट का, इलीगल फेलिंग अगर कहीं हो रहा है या फिर कुछ भी जो आईपीसी के एक्ट है उनको फॉलो करने का, तो ये सारा पावर जो है वो आरएफओ में निहित होता है। अब आरएफओ के अंदर अगर देखें तो आरएफओ के नीचे फॉरेस्टर होते हैं जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। अगर हम उसको पुलिस सेवा में कहें तो सब इंस्पेक्टर रैंक के हुए, और फॉरेस्ट गार्ड है वो सिपाही रैंक के हुए। और आरएफओ का पोस्ट सामान्यतः अदर स्टेट्स में ये पोस्ट राजपत्रित में आता है, लेकिन बिहार में जो अब की बार वैकेंसी आई है इसे और राजपत्रित में रखा गया है। फिर भी इसकी सैलरी अच्छी है और इसका जो खांचा है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम आरएफओ से ऊपर की बात करेंगे तो आपको रिपोर्ट करना होगा एसीएफ का जो डायरेक्ट बीपीएससी से आते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और उससे ऊपर डीएफओ हैं जो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कैंडिडेट होते हैं जो डायरेक्ट वहाँ से चुनकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है और कैसे हम आम छात्र जो कि बिना किसी कोचिंग वगैरह के भी अगर चाहे तो हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो इसमें 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा। 100 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे जिसमें कि आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और गणित इत्यादि, तर्क शक्ति इत्यादि से आपको कुल 100 प्रश्न होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है जो 1/3 है। अगर मेरा अनुमान कहा जाए, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं कि लगभग 80% अगर आपने स्कोर कर दिया, अगर आपने इसमें 75 से 80 तक स्कोर कर दिया तो निश्चित रूप से आपका चयन जो है वो साक्षात्कार के लिए होगा। और साक्षात्कार के बाद आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है जो आपको 4 घंटे में पूरी करनी है। तो अगर आप अभ्यास करें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है जिसमें कि आपका समसामयिक भी होगा, बिहार विशेष भी होगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक इत्यादि से भी प्रश्न रहेंगे। जीके, सामान्य जीके जो कांस्टेंट जीके होते हैं। तो अब मेरा प्रयास क्या है, क्यों मैं आपके सामने आया हूँ? तो मेरा प्रयास ये है कि छात्रों को मैं समसामयिकी एवं अन्य जीके से संबंधित जो भी उनके डाउट्स होंगे या जो भी मैंने एक्सपीरियंस के दौरान या मैंने अपनी तैयारी के दौरान सीखा है उनको मैं आपके साथ शेयर करूं जिसका कि अधिक से अधिक आपको फ़ायदा हो सके। तो समसामयिकी की बात है, करंट अफेयर्स की, तो ये मेरा एक स्पेशल नोट्स होता है जो लगभग 1 महीने का अगर आप कहें समसामयिकी, तो मैं उसको 50 से 60 पॉइंट के बीच ही रखता हूं। और मैंने आज तक देखा है कि आज तक के सारे एग्ज़ाम में उसी 50-60 से क्वेश्चन आते हैं। तो वो अगर आप 8 महीने का अगर आप वो कर दे, मतलब मैं आपको सिर्फ 400 से 500 बुलेट पॉइंट्स दूंगा जिसमें मैं श्योर हूँ कि आपका समसामयिकी जो है वो उसी से कवर हो जाएगा। बाकी बचा इतिहास, भूगोल और नागरिक, तो हम समय समय पर उसके अलग अलग वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आप अगर इतिहास में बात करें तो वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, और उसके बाद आप
मध्यकालीन भारत में भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे सल्तनत काल, मुगल काल और फिर आधुनिक भारत। तो इन्हीं को समराइज करके हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसका निकालेंगे, जिसकी सहायता से आपको मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगर आप हमारे साथ बने रहे तो हम एक एक टॉपिक के सहायता से आपको हम इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।